सबको जय मसीह की। आ, आइए इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करने जाएंगे। परमेश्वर सुंदर सुबह में प्रार्थना करते हुए हम क्या करेंगे, इस वचन को हम आय को किताब को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अपने आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रेमी करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह में पिता प्रभु, आपके वचनों को ध्यान करने के लिए एक सुंदर मौका आपने दिया है परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस पुस्तक में पिता हम जो भी ध्यान करने जा रहे हैं परमेश्वर, उस वचन को, उस बातों को पिता हम समझने के लिए पिता अच्छा ज्ञान को दे परमेश्वर, ताकि हम इस पुराना जीवन को छोड़कर एक नया जीवन को लागू कर सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, सभी लोगों को पिता आपका वचनों को समझने के लिए अच्छा ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो लोग भी पिता एक नया जीवन वो लोग प्राप्त कर सके। पिता हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय देने के लिए। पिता आगे के समय आपका आत्मा सौंपते हैं, इस आराधना को आप ही हमारे बीच में रह के चलाइए। इस प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम आयु के पुस्तक में 40वां अध्याय को हम क्या करेंगे, तो थोड़ी देर ध्यान करेंगे। आयु के पुस्तक में जो हम देखते हैं 40 अध्याय में 1 से लेके 24 तक कुछ बातें हैं। कुछ आयु परमेश्वर आयु से बातें की वो बातें हैं, और 1 से लेके 1 और 2 वचन, और 3 से लेके 5 वचन तक कुछ आयु का उत्तर बोल के लिखा हुआ है, और 6 से लेकर 14 तक परमेश्वर आयु से कुछ बातें करते हैं, कुछ सवाल भी करते हैं, और कुछ समझाते भी हैं। 6 से लेकर 14 तक परमेश्वर आयु को समझाना और सवाल करना, ठीक है। और 15 से जब जाते हैं, एक जानवर के बारे में परमेश्वर क्या करते हैं, वहां पे एक वर्णन करते हैं। इस जानवर के बारे में, एक जानवर है, वो जानवर के बारे में क्या करते हैं परमेश्वर वहां पे समझाते, मतलब उस उदाहरण लेकर क्या करते हैं, आयु को समझाना चाहते हैं, ठीक है। उस बातों को हम क्या करेंगे, आज धीरे धीरे समझेंगे, क्यों परमेश्वर ने क्या इस 40 अध्याय में क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर, ठीक है। हम पहला जब हम पद पढ़ते हैं 1 और 2, आयु से परमेश्वर बातें करना, वहां पे लिखा है, फिर यहोवा ने आयु से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे, और जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे, बोल के लिखा हुआ है। मतलब परमेश्वर यहाँ पे क्या बोलते हैं, पहले परमेश्वर उनसे आयु से बोलते हैं कि क्या जो बकवास करता रहता है वो सर्वशक्तिमान का झगड़ा करेंगे। मतलब इसको बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर से विवाद क्या करते हैं, वाद विवाद करना शुरू कर देते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में जो मुश्किलें आते हैं, कष्ट आते हैं, तो कष्ट में हम क्या करते हैं, वाद विवाद करना हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं परमेश्वर से, कि मैं परमेश्वर मुझसे क्यों ऐसा कर दिया, मैं ऐसा मुझसे ही क्यों ऐसा होना है, मैं दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा है, मेरे ही साथ में ऐसा होता है, मेरे ही साथ में ऐसा घटना होता है, मेरे ही जीवन में ऐसा दुख आता है, मैं इतना अच्छा रह कर भी इतना मुश्किल क्यों, बोल के परमेश्वर से क्या करते हैं, वाद विवाद शुरू कर देते हैं, है ना। बहुत बार हम लोग यही करते हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी शायद से परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं हम लोग वो नहीं सोचते हैं, कि परमेश्वर हमको वहां पे उत्तर देने के लिए वहां पे परमेश्वर बता रहे हैं कि सॉरी, यहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर से विवाद करता है वह पहले उत्तर देना बहुत जरूरी है ना। विवाद करना छोड़ दो, मतलब इसका समझना पहले परमेश्वर से हमसे कहता है कि वाद विवाद ना कर, तुम मुझसे क्या करना है, उत्तर दो। तुम उनका इनका बात सुनकर तुम मुझसे वाद विवाद ना करो, लेकिन जो मेरा सवाल है वो सवाल का उत्तर तुम दो, बोल के परमेश्वर क्या करते हैं, वो बोलते हैं। तो हमको भी परमेश्वर क्या करते हैं कि यही सवाल हमारे जीवन में रखते हैं, तुम लोग वाद विवाद ना करो, पहले मेरा क्वेश्चन का उत्तर देना है, मैं जो सवाल पूछूंगा आपसे उसका उत्तर पहले दो, है ना। तो हम लोग वो सवाल नहीं सुनते हैं, दूसरों का सवाल सुनने का हमको पसंद ही नहीं रहता है। हम खुद का क्या करते हैं, बकवास शुरू कर देते हैं, कि परमेश्वर से क्या बोलते हैं, सवाल डालने शुरू कर देते हैं कि मेरे जीवन में क्यों ऐसा हुआ, मुझसे ही क्यों ऐसा हुआ, मैं ही क्यों करना है,
मेरे ही जीवन में क्यों ऐसा दुख उठाना है? ऐसे सवाल हम लोग क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर का सवाल को उत्तर देना हम लोग नहीं जानते हैं। मतलब नहीं सुनते परमेश्वर का सवाल क्या है, ठीक है। और ऐसे जो है सवाल आ, जब देखते हैं तो बाइबल में वैसे बहुत सारे लोगों के पास गया है सवाल, ठीक है। और नीचे जब जाने से पहले कुछ बातें जो है उदाहरण बाइबल में से कुछ वचन मिला हुआ है, जैसे कि परमेश्वर ने एक बता रहे हैं यहाँ पे ना कि वाद विवाद ना कर पहले उत्तर दे बोल के ना, उसका उत्तर में अनुसार एक क्या बोलते हैं, बाइबल में से कुछ लोगों के पास गया कि परमेश्वर भी क्या करते हैं, सवाल पूछे हैं। वो कौन व्यक्ति है? जब पहला परमेश्वर ने सृष्टि किया था आदम का व्यक्ति पास किया था, वो गलती किया था, परमेश्वर के जाके पूछते हैं, परमेश्वर जाके पूछते हैं, ये आदम तू कहाँ पे है ना। जन उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 9 वचन में जब हम पढ़ते हैं ना, वहां पे हम देख सकते हैं, जाके जब शाम के समय परमेश्वर आते हैं तो आदम से पूछते हैं, ये आदम तू कहाँ है। लेकिन परमेश्वर को नहीं पता है कि आदम कहाँ पे है, आदम कहाँ पे छुपा है। जो सारा दुनिया को रचने वाला परमेश्वर को नहीं पता आदम कहाँ छुपा है, आदम क्या किया है। लेकिन वो सवाल का अर्थ, मतलब सवाल का अर्थ दूसरा है, मतलब परमेश्वर को पूछने का मतलब ही दूसरा है। लेकिन वहां पे वो छोड़कर हम क्या करते हैं, दूसरा का चीजों को ध्यान में लगाते हैं। तो आदम ने वहां पे क्या करते हैं, वो सवाल का मतलब नहीं समझा, वो ना वो अपना जीवन को दिखाना चाहता है, परमेश्वर तुम क्या किए हो, है ना, तुम ऐसा तुम क्या कर दिया, मतलब तुम कितना अच्छे हो, तुम क्या नीतिमान हो, या कि पवित्र जीवन बिता रहे हो, या मुझसे मुझसे बातें रोज करते हो, कि मेरे लिए समय बिता रहे हो कि नहीं बिता रहे हो, वो परमेश्वर पूछना चाहते हैं। लेकिन वो सवाल हम लोग क्या है नहीं समझ पाते हैं। तो आदम को बुझा के पूछते हैं कि आदम तुम कहाँ पे है, तो आदम ने उत्तर देता है कि मैं झाड़ियों के पीछे छुपा हूँ, है ना। लेकिन उसका सवाल का मतलब ही दूसरा था। ऐसे ही और एक सवाल कि उनके बेटों के पास भी पूछते हैं, कैन और आबिल के पास। और वही उत्पत्ति में अगला अध्याय में जब जाते हैं, 4 अध्याय उसका 9 वचन में जब जाते हैं ना, वहां पे भी वही घटना होता है कि कैन और आबिल क्या करते, दोनों लड़ाई करके, और कैन क्या करता है, आबिल को मार देता है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, कैन से भी सवाल यही करते हैं, तेरा भाई कहाँ पे है ना, तेरा भाई कहाँ पे है। तो यही भी हम वो समझ सकते हैं ना कि परमेश्वर उस वहां पे जितना भी क्या क्या घटना हुआ सब कुछ परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि सारे दुनिया रचने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर को नहीं मालूम रहता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्यों कौन कहाँ हमारा, वो सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। लेकिन उसका सवाल का मतलब हम लोग क्या करना है, जानना बहुत आवश्यक है ना। पर वहां पे कैन से समझाना चाहते हैं कि तुम क्या क्यों हो, क्यों अपवित्र हो गया, तुम क्यों ऐसा घटना क्यों, उसका मतलब वो है। लेकिन हम लोग ना बहुत बार हमारे जीवन में भी सवाल करते हैं, वो सवाल का नहीं समझ कर हम क्या करते हैं, बकवास शुरू कर देते हैं, वाद विवाद शुरू कर देते हैं। तो वो जैसे परमेश्वर ने सवाल करते हैं ना आयुब से, तो आयुब का उत्तर क्या मिलता है, क्या मिलता है देखिए। तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मतलब वहां पे देखिए नीच, एकदम नम्र हो गया पूरा, मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ बोल के वहां पे अपने आप को क्या कर रहा है, नीच नम्र हो गया आयुब ने। तो और मुझे क्या उत्तर दो, मैं तुझे क्या उत्तर दूं। देखिए उस परमेश्वर का सवाल का एक असली उत्तर है आयुब ने दे रहा है। देखिए वो अपने आप को नीच हो गया, छोटा हो गया, हाँ। और मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ, क्योंकि मैं आपके विरुद्ध में वाद विवाद करना शुरू कर दिया था। मैं ये और नीचे देखिए उसका क्यों उसका उंगली दांत में दबाना चाहता है, तो नीचे लिखा हुआ है, एक एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ ना कहूंगा, हाँ 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा बोल के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम समझना है, वो जब परमेश्वर के विरुद्ध में जब वाद विवाद किया था, मैं बोल दिया, मैं एक बार तो बोल दिया, लेकिन दोबारा मैं नहीं बोलूंगा। हाँ मैं 2 बार तो बोल दिया, लेकिन और आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। चुप होना भी एक अर्थ है, चुप होना भी हमें हम लोग क्या होना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत बार हम क्या करते, परमेश्वर हमको बताते हैं कि तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, लेकिन हम लोग चुप नहीं होते हैं। हर बार गड़बड़, क्या हड़बड़ में क्या करते हैं हम लोग, गड़बड़ कर देते हैं। हाँ हमेशा हम लोग क्या करना है, हड़बड़ में चाहिए, जल्दीबाजी में चाहिए हम लोग को, है ना।
तो दूसरों को बातों को अगर उदाहरण के लिए मानते हैं, आयु के जीवन में भी तीन दोस्त लोग आए हुए थे ना, दोस्त लोग भी उनको जीवन में आके हर सवाल में हर बात में उनको नीचे गिराते 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 परमेश्वर को निंदा करने के लिए ऐसा रास्ता निकाले, लेकिन आयुब ने नहीं गिरा, है ना, नहीं गिरा, परमेश्वर का निंदा नहीं किया। लेकिन हम लोग जीवन में ऐसे नहीं होता है कि वो कोई भी हमारे जीवन में आके एक बात बोल देते हैं ना, हाँ सच में हम हमसे परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, सच में हमसे परमेश्वर हमको दूर करता है, सच में परमेश्वर है ही नहीं है। बहुत बार ऐसा है कि हम लोग क्या समझ कर क्या करते हैं, एक गलत रास्ता चल जाते हैं। शैतान का एक ऐसा चाल है ना कि देखिए, एक पुराने नियम से हम लोग मतलब एक सृष्टि से ही हम देख के आ सकते हैं कि शैतान ने क्या क्या चाल बिछा कर लोगों को जो अपने जाल में फंसाता है ना। तो हम लोग बहुत सावधान होना चाहिए। या आयुब ने वहां पे देखिए दोस्त को बात करके नहीं गिरा, और वो एक दो बार बोल दिया है लेकिन आगे नहीं बढ़ूंगा बोल के अभी क्या कर दिया, वो अपने आप को नीच कर दिया, तुच्छ समझ के चुप हो गया वो। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे होना आवश्यक है, चुप होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर खुद बताते हैं। देखिए आ, हाँ, परमेश्वर बताते हैं कि भजन भजन संगीता, हमारे बीच में कोई भी बाइबल पकड़े हैं तो पढ़ सकते हैं। भजन संगीता 46 अध्याय उसका 10 वचन हम कोई भी हमारे बीच में पढ़िएगा। भजन संगीता 46 अध्याय उसका 10 वचन, सैम 46 वर्स 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। देखिए परमेश्वर बता रहे चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही जातियों का महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। चुप हो जाना चाहिए हम लोग, परमेश्वर का महान को देखना चाहिए, परमेश्वर का महान सृष्टि को हम क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि परमेश्वर वही परमेश्वर है, यहोवा है। हम चुप होकर हम क्या करना है, समझना है। हमारे जीवन में जब मुश्किल आता है, जब कष्ट आता है, तो हम चुप होकर समझना चाहिए क्यों ऐसा जीवन में हमारा आया है, कुछ तो कारण है, वो परमेश्वर का उत्तर आने दो, हम इंतजार करना है, चुप होना है हम, है ना। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, इंसान है ना, क्या बोलते हैं, हम हमारा है कि सब जगह पे हमारा ही राज्य चलना है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, प्रार्थना भी हम करते हैं ऐसे ही करते हैं ना, कि क्यों ऐसा हमारे जीवन में आया है, क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं दे रहे हैं, क्यों हमको वो नहीं दे रहे हैं। सवाल है सवाल, सवाल है सवाल, हम थोड़ा सा इंतजार करके परमेश्वर का उत्तर, परमेश्वर का क्या उत्तर है, परमेश्वर का सवाल क्या है, हम सुनने के लिए हम रेडी नहीं रहते। लेकिन हमारा सवाल परमेश्वर के पास जल्दी चल जाना चाहिए, हमारा प्रार्थना निवेदन जल्दी चल जाना चाहिए, है ना, हमारा बीमारी जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन उस बीमारी का कारण क्या है समझने के लिए समय नहीं हम लोग के पास। और वही भजन संगीता 37 अध्याय 37 वर्स 7, 7 वचन, भजन संगीता 37 अध्याय उसका 7 वचन है, यहाँ पे लिखा है यहोवा के सामने यहोवा के चुपचाप रह। सामने पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के हाँ। कारण न कोड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों से निकलता है। हाँ देखिए, देखिए ना कितना अच्छा बात है ना, परमेश्वर का बताता है और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हमेशा हम लोग चुपचाप रहो कर हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर का प्रतीक्षा करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है उस मनुष्य के कारण ना कोड़ो जिसके काम सफल होते जाते हैं। मतलब हमारे सामने एक अमीर होते रहते हैं, अच्छे से कमाते रहते हैं, अच्छे से जीवन बिता रहते हैं, अच्छे से वो गाड़ी बंगला सब कुछ जाते रहते हैं ना, उसको देखकर हम हमारे जीवन में क्या जाता है, अरे परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष नहीं दे रहे हैं, हम जैसे कि वैसे ही हैं, हमारे पास कमाई नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसको देख के हम परमेश्वर को हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है यहोवा के सामने चुपचाप रहकर परमेश्वर का उसकी क्या करना, प्रतीक्षा, उसका प्रतीक्षा कर कि परमेश्वर सही समय पे सही जगह पे सही रीति से हमको आपको क्या करने वाला है, देने वाला है। क्योंकि अभी जो उसका काम सफल होते जा रहा है ना, वो कैसे हो रहा है, वह बुरी युक्तियों के क्या करता है, निकलता जा रहा है। तो हमारा क्या होना चाहिए,
सावधान होना बहुत आवश्यक है, चुपचाप होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक अच्छा उदाहरण हमको आया याद में कि स्कूल में एक माँ मतलब टू पेरेंट्स है, दो परिवार का है, दो अपने बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं कि अपने दो बच्चे लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। लड़ाई करके टीचर्स लोग अपने उनका पेरेंट्स लोग को बुलाते हैं, दोनों बच्चों का माँ लोगों को बुलाते हैं, दोनों माँ आते हैं स्कूल में कि दोनों बच्चे से पूछते क्यों लड़ाई किया। तो दोनों उत्तर देते हैं कि ये मारने ये मुझे पहले मुझे मारा इसलिए मैं उसको मारा, ऐसा बोलते हैं। मतलब वो मारा तो ये बच्चा मारा बोल के माँ माँ के पास बोलते हैं। तो माँ क्या बोलते हैं, जब दोनों लड़ लिया है तो मैं यहाँ पे हम लोग क्या करना है, तो ठीक है हो गया बोल के क्या करते हैं, माँ अपने घर चले जाते हैं। मतलब एक छोटी सी घटना है, बच्चा लड़ते हैं, माँ के सवाल पूछते हैं कि तुम दोनों लड़ाई क्यों किया। तो दोनों बच्चा बोलते हैं वो मारा तो मैं मारा, है ना। तो माँ बोलते हैं तो जब दोनों लड़ लिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बोल के वहां माँ चल जाती है। मतलब यही परमेश्वर हमारे जीवन में बोलते हैं, जब आपने इतना बकवास कर रहे हैं, आप अपना जो है युक्तियों को आप ही रास्ता निकाल के जा रहे हैं, तो हम आपको जीवन में आशीष कैसे दे सकते हैं, है ना। तो वही है, हमारे जीवन में पहले शांत होना आवश्यक है। दूसरों को देख के हम कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में चाहे जो भी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति आकर हमारे जीवन के बारे में, हमारा कि मुश्किल के बारे में, हमारा दर्द के बारे में एक कुछ ये करे, समझा कर भी जाए ना, हम धीरज रहना चाहिए, चुपचाप होना चाहिए ना, ये बहुत आवश्यक है। और जब नीचे जब पढ़ते हैं निर्गमन, हमारे बीच में पढ़िएगा निर्गमन 14 अध्याय उसका 14 वचन। निर्गमन 14 अध्याय उसका 14 वचन। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। बस बस, हमारा जीवन में हमेशा हम याद रखना है, चाहे जितना भी परेशानी आए, चाहे जितना भी मुश्किलें आए, परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा हमारे साथ है, वो लड़ेगा। हम चुपचाप होना बहुत आवश्यक है। वो होकर हम क्या होना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। आयub को उस समय समझ में आया परमेश्वर मेरे साथ है। आयub ने बता रहा है, देखिए देख मैं तो तुझ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं अपनी उंगली धान तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका परंतु मैं कुछ ना कहूंगा, हाँ 2 बार भी कह चुका परंतु अब कुछ भी आगे ना बढ़ूंगा, कुछ भी नहीं बढ़ूंगा, चुपचाप हो जाऊंगा। मैं नम्र हो गया, मैं कुछ भी नहीं है। अभी अभी हमारे जीवन में सब कुछ आप ही बोल के यहोवा पर डाल दिया। तो हमारे जीवन में भी हम यही आदत रखना है कि हमारे जीवन में चाहे जितना भी बड़ा परेशानी आए, जितना भी कष्ट आए, उसको हम क्या करना है, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये 1 से लेके 5 तक हम लोग समझना बहुत आवश्यक है। पहले हम वाद विवाद, परमेश्वर से वाद विवाद करना छोड़ना है, उसके सवालों को उत्तर देना बहुत आवश्यक है। आयु को परमेश्वर यही बता रहा है, तू वाद विवाद करना छोड़, तू दूसरों क्या पहले मेरे लिए मेरा उत्तर दो। वो उत्तर देने से बाद आयु ने उत्तर देता है सब कि मैं चुपचाप हो गया, मैं तुच्छ हूँ, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूंगा आगे। तो हमारे जीवन में यही आदत अभी से आपको लागू करना है, हम चुपचाप होना है। हमारे जीवन परमेश्वर क्या करता है, आशीष देना शुरू कर देता है। और 6 से लेकर जब 14 वचन में जब ध्यान करते हैं ना, वहां पे हम परमेश्वर हमको समझाते हैं कि मतलब आयु को समझा रहे हैं कि तुम क्या नहीं करना। हाँ 8 वचन हम जब देखते हैं, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा, क्या तू आप निर्दोष ठहराने की मानसा से मुझको दोषी ठहराएगा। तो वहां पे जैसे बोलते रहते हैं ना, तुम और दूसरों को बातों को सुनकर मेरा निंदा कर सकता है क्या, मैं दूसरों को बातें सुनकर आप मुझे मेरे न्याय को मुझको दोषी ठहराएगा और व्यर्थ, मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा बोल के क्या करता है, परमेश्वर क्या करते हैं, आयुब से बोलता रहता है। मतलब बहुत बार हमारे जीवन में भी ना कि ये आदत हमारे जीवन में है सच में, कि बहुत बार क्या कोई भी आकर हमारे जीवन में कुछ भी मतलब बाइबल का अगर शिक्षा हमारे पास नहीं रहता है ना, तब हम जल्दी उसमें गिर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आके हमसे बोलता है कि आपका परमेश्वर सच्चा है, पर आपके जीवन में आशीष दे रहा है क्या रोज, हाँ आपका कभी दुख नहीं आ रहा है क्या, वो सवाल जब करता है ना कि हमारे जीवन में क्या आता है, नहीं हमारे जीवन में तो दुख आता है, आता भी है। तो अगर उस समय वो पूछता है तो मतलब आपको परमेश्वर सच्चा नहीं है,
आपका जीवन में कष्ट दे रहा है तो परमेश्वर है नहीं। तो वहां पे उस समय हम क्या करते हैं, अगर बाइबल की शिक्षा हमारे जीवन में नहीं है तो हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं, परमेश्वर को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हम कभी भी ऐसा आदत नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और जब नीचे जाते हैं, अब अपने महिमा के प्रताप से सवार और ईश्वर तेज के वस्त्र पहन ले। अब आयुब के पीछे, आयुब के ऊपर क्या कर रहा है, आशीष का समय आ रहा है। तो परमेश्वर वहां पे आशीष देने शुरू कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे उसको समझाना शुरू कर दिए। उसका कष्ट क्यों, कष्ट किस लिए, मतलब उसका कष्ट का कारण क्या है, धीरे 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 परमेश्वर क्या करता है सबको, मतलब उस जीवन को, मतलब आयुब का जीवन को देखकर खुश होकर क्या करते हैं, आशीषों में उसको बदलना शुरू कर रहे, हिम्मत दे रहे हैं। शारीरिक में, आत्मिक में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर हिम्मत देना शुरू कर देते हैं। और नीचे जब जाते हैं, अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर। आपका हमारे जीवन में ये आदत लागू करना है कि अपने अति क्रोध की बाढ़ को क्या करना है, बहा देना। हम बहुत बार परमेश्वर का क्या करते हैं, क्रोध हम उसका रहता है, उसको क्या करना है, हम निकालना है। और नीचे घमंड, हमारे जीवन में जो घमंड जो है उसको निकाल देना, नीचा करना है। और घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों के जहां खड़े हो वहां से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उन गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। तो वहां पे एक एक बात जब बोलते हैं ना, वो अपना दुष्ट लोग, उसको क्या करना है, जो भी हमारे जीवन में आता है, घमंड हो गया, कुछ भी हो गया, क्रोध हो गया, वो सबको हमारे जीवन से जब निकालेंगे ना, ऑटोमेटिक क्या होता है, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमारे जीवन में कि कभी भी हमारा जीवन में क्या नहीं होना है कि दूसरों को बातें को सुनकर हम परमेश्वर का नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है, कि उसका दोषी ठहराने का नहीं करना है। ये आदत हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 15 से जब हम आगे देखते हैं ना, एक जानवर के बारे में क्या है उसको समझाते हैं कि एक जलगज को क्या करना है, देखकर हम क्या करना है, समझना है कि वहां पे देख, उसका शरीर को मैं जब तुमको बनाया था उसी समय उसको भी बनाया था, उसका शरीर ऐसा है लेकिन वो भी घास खा के रहता है ना, बैल के समान घास खाता है। देख, उसके काटे में बल है और उसके पेट में पट्टे को भी इसकी सामर्थ्य रहती है। उसका शरीर जब देखते हैं तो बहुत ताकतवर रहता है, उसका खून भी बहुत क्या है रहता है, उसका पूंछ भी बहुत तगड़ा रहता है, लेकिन उसको भी क्या है, घास के समान, बैल के समान घास खाता है। जब उसका परमेश्वर को समझा रहे कि वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है, जो उसका सिरजनार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है जहां, और उसका वन पशु कलोल करते हैं। वह कमल के पौधों के नीचे रहता है और नरकटों की आड़ में और कीच पर लेटा करता है। जो इसका मतलब, उसका जो जानवर के बारे में जब समझते हैं ना, उसका जीवन से भी हम क्या होना चाहिए, सीखना है। उसका शरीर में भी क्या है, बहुत तगड़ा रहते हैं, कभी वो घमंड हमें उसका जीवन में नहीं रहता है। उसका परमेश्वर का साथ में वो उसको भी बनाया था, परमेश्वर उसको जैसे रक्षा करता है वैसे हमारे जीवन में भी रक्षा करता है। जब उसका जीवन में क्या बोलते हैं, कोई कुछ हानि पहुंचने के समय, उसका समय में जब परमेश्वर को संभाल सकता है, जानवर को देकर संभाल सकता है, तो हमारे जीवन में भी क्यों नहीं संभालेगा ना। तो हमारा जीवन में भी क्या हो सकता है, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, वो कष्ट के समय पे हम जब चुपचाप रहते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, युद्ध करना शुरू करता है ना। तो वो विषय को हम क्या करना है, समझना है। जब उसका क्या बोलते हैं, जब हमारे जीवन में चुपचाप होकर पहले परमेश्वर का सवाल सुनेंगे तो उसका उत्तर ऑटोमेटिक हमारे जीवन में मिलेगा। लेकिन हम लोग चुपचाप नहीं होते, बल्कि हम उसके विरुद्ध सवाल करते हैं, वाद विवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें जल्दी उत्तर देना है, हम परमेश्वर जल्दी हमारा जीवन में आशीष करना है, बोलकर हम क्या करते हैं, जल्दी में क्या करते हैं, अड़बड़ में हम लोग ला लेते हैं। तो ये इसका आदत हमारे जीवन में ना रहे। हम जैसे आयुब ने चुपचाप हो गया, अपने जीवन को नम्र करके चुपचाप हो गया, उस रीति से हम लोग क्या होना चाहिए, नम्र होकर चुपचाप हो जाएं कि उसका वर्णन को देखे, परमेश्वर का वर्णन को देखे, परमेश्वर की सृष्टि को हम क्या कर रहे हैं देखे, उसका
इतना सारा सृष्टि को बनाया परमेश्वर, एक हमारे जीवन में एक मुश्किल को नहीं हटा सकता है क्या बोल के हम क्या करना है समझकर परमेश्वर का समय के लिए हम क्या करना है, इंतजार होना चाहिए। वो क्यों मुश्किल आया है, वो क्यों कष्ट हमारे जीवन में आया है, उसको समझ कर क्या करना है, हम लोग जीवन बिताएंगे ना, ऑटोमेटिक परमेश्वर आशीषें देना शुरू करेंगे। और लास्ट में एक वचन बताया है, तब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा या फंदे लगाकर उसको नाथ सकेगा। जब वो मजबूत हो जाएगा, जब वो एक अपने परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर के ऊपर भरोसे में खड़ा हो जाएगा, कोई भी गिरा नहीं सकता है। हमारे जीवन में जब बाइबल का वचनों में, बाइबल का वचन पढ़ते वचन में हम मजबूत जब रहेंगे, परमेश्वर के रिश्ते में हम जब मजबूत रहेंगे, कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन से कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब कोई भी शैतान का जो चाल है हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है ना। तो हम पहले अपना वचन में मजबूत हो जाए कि हमेशा हम क्या करना है, पहला उत्तर परमेश्वर का एक सवाल को उत्तर देना शुरू करना है। हम चुपचाप होकर हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीषों के लिए इंतजार करना चाहिए। परमेश्वर ये वचन को आशीष करे।